हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की। आइए आज सब सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य कथा तीसरा अध्याय की कथा। इस अध्याय में श्रावण मास में किए जाने वाली भगवान शिव की लक्ष्य पूजा का वर्णन किया गया है। तो आइए सुनते हैं श्रावण मास का महात्म्य कथा तीसरा अध्याय की कथा। तो उससे पहले भक्तों, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा लाइक कर दिए। तो आइए प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। सनत कुमार बोले कि हे भगवान, आपने श्रावण मास का संक्षिप्त वर्णन किया है स्वामी, इससे हमारी तृप्ति नहीं हो रही है। अंत आप कृपा करके विस्तार से वर्णन करें, जिससे सुनकर है सुरेश्वर से मैं कृत हो जाऊंगा। ईश्वर बोले कि हे योगेश जी, बुद्धिमान नक्त व्रत के द्वारा श्रावण मास को जो व्यतीत करता है वह 12 महीनों में नक्त व्रत करने की फल का भागी होता है। नक्त व्रत में दिन की समाप्ति के पूर्व सन्यासियों के लिए एवं रात्रि में गृहस्थों के लिए भोजन का विधान है। इसमें सूर्य अस्त के बाद की 3 घड़ियों को छोड़कर नक्त भोजन का समय होता है। सूर्य अस्त के होने के पश्चात 3 घड़ी संध्या काल होता है। संध्या बेला में आहार, मैथुन, निद्रा और चौथा स्वाध्याय, इन चारों कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। गृहस्थ और यति के भेद से उनकी व्यवस्था के विषय में मुझसे सुनिए। सूर्य अस्त के मध्य पड़ जाने पर जब अपनी छाया अपने शरीर से दुगनी हो जाए, उस समय भोजन को यति के लिए नक्त भोजन कहा गया है। रात्रि भोजन उनके लिए नक्त भोजन नहीं होता है। तारों की दृष्टिगत होने पर विद्वान ने गृहस्थ के लिए नक्त कहा है। यति के लिए दिन के 8वें भाग शेष रहने पर भोजन का विधान है। उसके लिए रात्रि में भोजन का निषेध किया गया है। गृहस्थ को चाहिए कि विधि पूर्वक रात्रि में नक्त भोजन करे। यति विधाता विधुर व्यक्ति सूर्यास्त के नक्त व्रत करे। विधुर व्यक्ति यदि पुत्रवान हो तब उसे भी रात्रि में ही नक्त व्रत करना चाहिए। अनासमी अथवा असासमी हो अथवा पत्नी रहित हो अथवा पुत्रवान हो, उन्हें रात्रि में नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्यों को अपने अधिकार के अनुसार नक्त व्रत करना ही चाहिए। इस व्रत में नक्त व्रत करने वाला व्यक्ति परम गति प्राप्त करता है। प्राप्त काल में स्नान करूंगा, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करूंगा, नक्त भोजन करूंगा, पृथ्वी पर सोऊंगा और प्राणियों पर दया करूंगा। हे देव, इस व्रत को प्रारंभ करने पर यदि मैं मर जाऊं तो हे जगपति, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो जाए। ऐसा संकल्प करके बुद्धिमान व्यक्ति को श्रावण मास में प्रतिदिन नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार नक्त व्रत करने वाला मुझे अत्यंत ही प्रिय होता है। ब्राह्मण के द्वारा अथवा इसमें ही गति रुद्र, महारुद्र अथवा रुद्र मंत्र से महीने भर प्रतिदिन विशेष करना चाहिए। ये बस मैं उस व्यक्ति का प्रश्न हो जाता हूँ, क्योंकि मैं जलधार से अत्यंत ही प्रीति रखने वाला अथवा रुद्र मंत्र के द्वारा मेरे लिए अत्यंत ही प्रीति कहर ओम प्रतिदिन करना चाहिए। अपने लिए जो भी भोज पदार्थ अथवा सुखो भोज की वस्तु अति प्रिय हो, संकल्प करके उन्हें श्रवण ब्राह्मण को प्रदान करके इसमें महीने भर उन पदार्थों का त्याग करना चाहिए। हे मुनि, अब इसके बाद उत्तम लक्ष्य पूजा विधि को सुनिए। लक्ष्मी चाहने वाले अथवा शांति की इच्छा मनुष्य को लक्ष्य बिल पत्रों का, लक्ष्य दबा बालों दलों को शिव जी की पूजा करनी चाहिए। आय को कामना करने वाले चंपा के लक्ष्य पुष्पों तथा विद्या चाहने वाले व्यक्ति को मल्लिका या चमेली के लक्ष्य पुष्पों से श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। शिव तथा विष्णु प्रसन्नता तुलसी के दलों से सिद्ध होती है। पुत्र की कामना करने वाले को कटेरी के दलों के शिवजी तथा विष्णु की पूजा करनी चाहिए। बुरे ईश्वर की शांति के लिए धान्य से पूजन करना चाहिए। विश्व शांत होता है। देवी के समक्ष निर्मित किए गए
रंगबल्ली आदि से विभिन्न रंगों से रचित पदा स्वाप्तिक चक्र आदि से प्रभु की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार सभी मनोरथों की सिद्धि के लिए सभी प्रकार के पुष्पों से यदि मनुष्य लक्ष्य पूजा करे तो शिवजी प्रसन्न होंगे। तत्पश्चात उद्घापन करना चाहिए, मंडप निर्माण करना चाहिए और मंडप के त्रिभाग परिणाम में वेदिका बनानी चाहिए। दत्तवंत पुण्य वाचन करके आचार्य का वर्णन करना चाहिए। उस मंडप में प्रविष्ट होकर गीत तथा वाद के शब्दों और त्रिवेद ध्वनि से रात्रि में जागरण करना चाहिए। वेदिका के ऊपर उत्तम लिंगतों भरत बनवाना चाहिए। उसके बीच में चावलों से सुंदर कैलाश का निर्माण करना चाहिए। उसके ऊपर तांबे का अत्यंत ही चमकीला तथा पदपल्लव युक्त कलश स्थापित करने चाहिए और उसे रेशमी वस्त्र से विशेष कर देना चाहिए। उसके ऊपर पार्वती पति शिव स्मरणम प्रतिमा स्थापित करना चाहिए। तत्पश्चात पंचामृत पूर्वक धूप दीप तथा नैवेद्य से उस प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए और गीत वाद नृत्य तथा वेद शास्त्र तथा पुराणों के पाठ के द्वारा रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्राप्त काल भली भांति स्नान पर पवित्र हो जाना चाहिए और अपनी शाखा में निर्दिष्ट विधान अनुसार विधि का निर्माण करना चाहिए। तत्पश्चात मूल्य मंत्र या गायत्री मंत्र से या शिवजी के सहस्त्र नाम से द्वारा तिल तथा गृहस्थ मिश्रित खीर से होम करना चाहिए अथवा जिस मंत्र से पूजा की गई है उसी से होम करके पूर्णाहुति डालनी चाहिए। इससे बाद में वस्त्र अलंकार तथा भूषणों से भली भांति आचार्य का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात अन्य ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए और उन्हें दक्षिणा सहित जिस वस्तु से उमापति शिवजी की लक्ष्य पूजा की हो उसका दान करना चाहिए। स्मरण मूर्ति बनाकर शिवजी की पूजा करनी चाहिए। यदि दीप कर्म किया हो तो उस दीपक का दान करना चाहिए। चांदी का दीपक स्वर्ण की बरित का अर्थात बत्ती बनाकर उसे घोषित से भरकर सभी कामनाओं को अर्थ की सिद्धि के लिए दान करना चाहिए। इसके बाद प्रभु से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और अंत में 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। मुनि जो व्यक्ति इस प्रकार पूजा करता है मैं उस पर प्रसन्न होता हूँ। उसमें भी जो श्रावण मास में पूजा करता है उसका अनंत ही फल मिलता है। यदि आपके अपने लिए अत्यंत ही प्रिय वस्तु मुझे अर्पण करने के विचार से इस मास में कई त्यागता है तो उस पर उसका फल सुनिए। इस लोक में तथा परलोक में उसकी प्राप्ति लाख गुना अधिक होती है। सकाम करने से अभिसिद्ध सिद्धि होती है और निष्काम करने से परम गति मिलती है। इस मास में रुद्राभिषेक करने वाला मनुष्य उसके पाठ की अक्षर संख्या से एक एक अक्षर के लिए करोड़ों वर्षों तक रुद्रों में प्रतीक्षा प्राप्त करता है। पंचामृत का अभिषेक करने से मनुष्य अमृत प्राप्त करता है। इस मास में जो मनुष्य भूमि पर शयन करता है उसका फल भी मुझे सुनिए। हे द्विज श्रेष्ठ, वह मनुष्य 9 प्रकार के होते हैं। रत्नों से जड़े हुए सुंदर वस्त्र से आच्छादित बिछे हुए कोमल गद्दे से शोभित देश तकिए से युक्त रक्त स्त्रियों से विभिषुत रत्न निर्मित दीपों से मंडित तथा अत्यंत दुष्ट और करुण कार प्रमाण मंडी से निर्मित अथवा हाथी दांत बनी हुआ अथवा चंदन की बनी हुई उत्तम तथा शुभ सैया प्राप्त करता है। इस मास में ब्रह्मचर्य का पालन करने से वीर्य की दृष्टि पुष्टि होती है। ओज बल शरीर की दृष्टा और जो भी धर्म के विषय में उपकार होते हैं वह सब उसे प्राप्त हो जाता है। निष्काम ब्राह्मण चापति अक्षात ब्रहा प्राप्ति होती है। नशाम को स्वर्ग तथा सुंदर देवगणाओं को प्राप्ति होती है। इस मास में रात अथवा केवल दिन में अथवा भोजन के समय मौन व्रत धारण करने वाला भी महान व्यक्त हो जाता है। व्रत के अंत में घंटा पुस्तक का दान करना चाहिए। मौन व्रत के महत्व से मनुष्य सभी शास्त्रों में
कुशल तथा वेद वेदाओं परंपरांत को जाता है तथा बुद्धि में बृहस्पति के सम्मान हो जाता है। मौन धारण करने वाले का किसी से कलह नहीं होता। अंत मौन व्रत अत्यंत ही उत्कृष्ट है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार सबाद में श्रावण मास का महत्व है। नक्त व्रत लक्ष्य पूजा भूमि शयन मोनादि व्रत कथन नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। अगर आपने पिछले अध्याय कथा को नहीं सुना हो तो हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है या हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट भी श्रावण मास का महत्व के नाम से बनता है, तो आप वहां जाकर पिछले अध्याय कथा को श्रवण कर सकते हैं। इसी प्रकार से आगे के अध्याय को सुनना चाहते हो तो ब्रज कथा आदि के बारे में जानकारियां प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे चैनल पर बने हरे चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी घंटी को दबाएं ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय भोलेनाथ की। हर हर महादेव।